गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर काइनेमेटिक्स जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर कुछ टर्म्स पढ़ी, जैसे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, ठीक है। उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा था, जैसे वन डायमेंशनल के अंदर आप स्ट्रेट चलते हुए ट्रेन, ठीक है, किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, ये सारे के सारे क्या थे अपने पास वन डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल थे। और सेकंड डायमेंशनल के अंदर हमने क्या पढ़ा, कोई भी सर्कुलर मोशन चलती हुई चीज सर्कुलर मोशन होगा वो सारा क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल में क्या पढ़ा था आपका कि जब तेज हवा चल रही हो तो आप पतंग उड़ाते हो, ठीक है ना, तेज हवा चल रही हो तो आप पतंग उड़ाते हो, तो थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। आपके जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। और उड़ता हुआ ऐसे जहाज क्या होता है आपका, थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर होता है। अब जो पढ़ेंगे ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मान लो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न का पार्ट, इससे रिलेटेड बातें ही आपकी पूरी फिजिक्स में आएंगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आप नहीं समझे तो। बहुत से अब तक बच्चों को नहीं पता ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या फर्क है, कहाँ पे क्या डेफिनेशन सबको पता है लेकिन डिफरेंस नहीं पता होंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है। स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, क्या फर्स्ट है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। वो सारी फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। कोई फायदा नहीं डायरेक्शन वगैरह का नहीं है। जैसे मैं कहूँ 2 किलो दूध, ठीक है, उसके पास 2 kg मिल्क, ठीक है, कुछ भी लीटर में है तो लीटर में, ये क्या होती है किलोग्राम या लीटर, ये सब क्या आपकी एक्सआई यूनिट होती है, ये क्या होती है यूनिट। और ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर, ये क्या है नंबर, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड बोला ना यही, ये नंबर ही तो क्या है मेरा मैग्नीट्यूड है, ये नंबर ही मेरे पास क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। अब वेट में ये वेट है या मास है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन थोड़ी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, बस ये 2 किलोग्राम, ठीक है, ये यूनिट है, इसका नंबर है। जो नंबर को क्या बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को क्या बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। आपके पास जो वर्क है आपका 5 जूल वर्क या ठीक है इतने जूल, ये क्या है यूनिट है, और ये 5 क्या आपकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपकी स्पीड, ठीक है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसे स्पीड चलो कुछ भी 50 मीटर पर सेकंड कितना होगा, कोई डायरेक्शन है नहीं, ठीक है। आपकी डिस्टेंस ये सारी चीजें क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। एक सिंगल डायरेक्शन इसको लिख देते हैं बस के बाद। ये सारा आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, समझ गए। अब डेफिनेशन से कोई वो नहीं है, याद सभी को मिलेगी डेफिनेशन कि आपके पास स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये बच्चे को ये पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। यानी द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल quantities which have magnitude but does not have direction called scalar quantity, ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से।
ठीक है ना। क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया था अपने पास, जैसे आपने स्पीड है, एनर्जी है, वर्क है, डिस्टेंस है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारे हैं आपके पास। ये जरूरी इलेक्ट्रिक करंट है। इसके पास दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन भी और नेगेटिव भी। फिर भी स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों होता है ये मालूम होता है। ठीक है, ये अलग से जानना। इसके पास दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन भी और नेगेटिव भी, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ गए, या स्केलर क्वांटिटी सिंगल लेटर से इसको लिख सकते। और उसके बाद क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction is called vector quantities। ठीक है, समझ गए। जैसे आपके पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ये सारे आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो मैंने ये पीछे छोड़ दिया था, ये वेक्टर की पहचान होती है। ये निशान जो है ना, एरो, जो ये एरो है, एरो, ये ऐसा एरो है, ये वेक्टर की पहचान होती है। अगर मैं इसी क्वांटिटी को ऐसे लिख दूंगा, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, एरो ऐसे बदल जाएगा। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसकी शुरुआत होती है टैग, इसको क्या बोलते हैं, इसकी टैग होती है, क्या होता है इसका हेड। ठीक है, एरो सिंगल लेटर से जब लिख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे वेक्टर लिख देंगे। लेकिन अगर कहीं पे भी हमने ये निशान देना किसी चीज के ऊपर, ये फोर्स है, अगर ये निशान मिल गया, इसकी पहचान होती है इस निशान की, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो की पहचान होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी थी, जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी थी, उसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो। सिंपली जो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपका जो साधारण जो अलजेब्रा जो होता है, मैं मतलब आप मतलब अलजेब्रा मतलब जो अब तक आपने सीखा होगा, सीधा जो 4 + 5 कितना हो गया 9, ऐसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन क्वांटिटीज को हम सीधी सब्ट्रैक्ट, एडिशन, डिवीजन, मल्टीपल सब कर सकते हैं सीधा सिंपली। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, इसको आप सिंपली क्या नहीं कर सकते, ऐड वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसके लॉ होते हैं, एडिशन का लॉ मिलेगा। ये नहीं है, जैसे मान लो इधर से कुछ भी 5 इधर से कुछ भी 6 मीटर फोर्स है, इधर 10 निकलेगा मेरा, मतलब ये 6 और 4 10 कर, ऐसा नहीं होता। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें एक एडिशन का लॉ होता है, वो बाद में पढ़ाऊंगा उस चीज़ को छोड़ दो। ये याद रखो, ये आपके पास सीधा सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐड हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी है उनको आप सिंपली आप सीधा ऐड नहीं कर सकते।
ठीक है, सीधा सीधा ऐड नहीं करोगे आप। ठीक है, उसका रिजल्ट टाइम निकलना पड़ता है, उसके कुछ नियम होते हैं, लॉज होते हैं, एडिशन का लॉज मिलेगा, मल्टीपल के भी लॉज मिलेंगे। ठीक है, हाँ वेक्टर के अंदर आप डिवीजन नहीं हो सकता, वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डिवीजन जो होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मैं दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से अगर डिवीजन करता हूँ तो उस ऑपरेशन को हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन ए वेक्टर क्वांटिटी बाय अनदर वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट वैलिड। इस स्टार लगा के मिलेगा ये बात। ठीक है, आपकी वर्कशीट आएगी उसमें मिलेगा और आपकी बुक में भी ये बात कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मैं किसी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से डिवीजन करूंगा तो वो मेरा वैलिड नहीं है, सही नहीं है ऑपरेशन, वो प्रोसेस मेरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी को मैं दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो कि मैं इसका मतलब डायरेक्शन से उसको डिवाइड कर रहा हूँ, जबकि डायरेक्शन आपकी क्या है, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। समझ गए? इसलिए वैलिड नहीं। तो पूछे कि एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से अगर मैं डिवीजन करता हूँ, नहीं डिवीजन होगा ही नहीं, बोल देना ये वैलिड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्या है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन से आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है आपके पास वेक्टर नहीं ध्यान रखते हैं। डिवीजन ऑपरेशन जो होता है वेक्टर का वो वैलिड नहीं है। हाँ, ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीपल होगा, उनके भी कुछ नियम है। सीधे सीधे आप ना उसको ऐड कर सकते हो, ना मल्टीपल कर सकते हो, ना उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उनके कुछ नियम होते हैं। समझ गए? आपके पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मेन बात ये थी मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन आपको पता होगा, जैसे आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है ना, जैसे मतलब स्पीड और ये होती है वेलोसिटी। ये क्या होता है, स्पीड और क्या होती है, वेलोसिटी। तो जो स्पीड है ना ये स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी है ना ये क्या आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझने में क्या तो जैसे ही लगेंगे आपको, जैसे मैं बोलूँ स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, किसी उसके लिए मान लो 20 मीटर पर सेकंड, पर इस समय क्या होता है 20 मीटर, ये क्या आपके पास 20 क्या है, मैग्नीट्यूड है, इस समय पर उसकी डायरेक्शन भी होती है, ईस्ट में, वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, इस प्रकार से वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा कि बस 20 मीटर पर सेकंड बात करेंगे। समझ गए मेरी बात? तो स्पीड क्या है, फिक्स स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन भी होती है इसकी। ठीक है, नोट कर लो बस। कुछ गाइड है सर, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो ये क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। और ये होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना है, नोट करना है, उतारना कोई जरूरी है नहीं इसके अंदर, तो बाद में हो जाएगा। देखो क्या होता है, मान लो मेरे पास दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, एक आदमी ऐसे गया ऐसे भीतर, और एक ऐसे गया, और एक ऐसे गया। ठीक है, समझ गए? अब ए से बी तक ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी इसकी क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या है, इसकी डिस्टेंस। ठीक है ना, तीन रास्ते हैं, एक तो ए से बी सीधा शॉर्टकट डिस्टेंस, और एक ये और दूसरा ये, ऐसे ऐसे घूमते गए। तो उसकी जो टोटल पाथ लेंथ होती है ना, टोटल जो रास्ते की लंबाई जो होती है, टोटल जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ए से बी तक जाने के लिए जो टोटल पाथ है, इस आदमी ने जिस रास्ते में, इसकी जो टोटल लंबाई वो क्या कहलाएगी, इसकी डिस्टेंस कहलाएगी, इसकी पाथ लेंथ कहलाएगी। जैसे ये यहाँ से ऐसे गया तो ये इसकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी, और ये इधर से गया इस आदमी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। इसके अंदर कोई मैटर नहीं करता डायरेक्शन क्या है, सिर्फ मैटर करेगा कि उसने कितना लंबा रास्ता चुना है, उसकी लंबाई क्या है।
उसकी रास्ते की लंबाई क्या है, उस रास्ते की लंबाई है। डायरेक्शन वगैरह कोई मैटर नहीं करेगा। ऐसी पाथ है, ठीक है, ऐसी जो पाथ है सिर्फ जिसमें अंदर मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जब रास्ते की लंबाई देखी जाती है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और जो ये ए बी, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है इस रास्ते की, इसके अलावा कहीं से आप इस छोटी कोई डिस्टेंस नहीं मिलेगी आपको, यही सबसे छोटी डिस्टेंस। ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल तो शुरुआत था, ये क्या है इसका इनिशियल पॉइंट, यहां से चला, और ये क्या है इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। एक आदमी ऐसे गया बिल्कुल सबसे छोटा रास्ता गया, एक ऐसे गया किसी ने सबसे लंबा, तो जो टोटल उसकी पाथ लेंथ है, कुल लंबाई, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो उन दो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे नहीं कि ए से बी, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, ऐसे जाएगा इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, ये डिस्टेंस पाथ लेंथ है, ये सबसे छोटा रास्ता है ये, और जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, उस सबसे छोटी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसमें डायरेक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है, समझ गए। देखो आसान से, जैसे ये मेरे पास दो पॉइंट है ए और बी, और ये 10 किलोमीटर लंबा रास्ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन, एक आदमी क्या हुआ ए से बी तक गया, ठीक है, ये इधर 5 बच गया इसमें, और इधर 5 मिड पॉइंट है इसके मिड में, तो एक आदमी ए से बी तक गया और वापस 5 पे आके रुक गया, ठीक है, ए से कहाँ तक गया, बी तक, और बी से कहाँ तक गया, सी। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी ना, कुल डिस्टेंस इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर ऐसे गया और 5 ऐसे गया, टोटल पाथ लेंथ जो इसने कवर की है ये ए से बी तक, फिर बी से सी तक, यानी कि 15 किलोमीटर। अगर मैं वहीं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यदि मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो होगी जहां से चला था वो, और जहां पे वो रुका उसका फाइनल पॉइंट, जहां पे आके रुका, कहीं गया और जहां पे आके वो रुका तो फाइनल, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी वो क्या कहलाएगी, आपके पास डिस्प्लेसमेंट, यानी 5 किलोमीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर वो वापस ए पे ही आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता उसका, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता उसका 0, यदि वो ए से जाता बी तक, फिर बी से वापस ए पे आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 0, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है उसका, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, it is the shortest distance, it is the shortest distance from initial point to final point, क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का। ये क्या होता है आपके पास, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है इसकी स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होता है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने क्या कहा कि मान लो कोई आदमी ए पॉइंट से चला बी तक गया, ठीक है, और 10 किलोमीटर का रास्ता है, ए से चला बी तक गया और फिर वापस ए पे आ गया, तो उसने कुल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 10 जाने की और 10 आने की 20, और डिस्प्लेसमेंट कुल कितना हुआ इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से चला और जहां पे रुकता है, तो ए से चला बी तक फिर वापस ए पे आके रुका, उनके बीच की दूरी
तो ए से चला ए पे ही आगे रुका तो कोई दूरी नहीं बीच की, ए से चला था ए से ही आगे रुका है तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आपका जो एक रिफरेंस पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था, ये रिफरेंस पॉइंट मान लिया मैंने से, ठीक है। एक इसके अपोजिट जाएंगे तो हम क्या लेते हैं, माइनस कर देते हैं। डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आपकी जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट के हमेशा, या फिर वो कह देता है कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या फिर आपकी जो डिस्टेंस होती है बड़ी या बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की, या फिर आपकी जो डिस्टेंस है वो छोटी और बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सी सही है, सोचो, वीडियो पॉज करो, बताओ। आपकी जो डिस्टेंस होती है किसी आदमी की वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं और डिस्टेंस उससे बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा सही है, वीडियो पॉज कर बताओ। ये डिस्टेंस सीधी सी बात है, डिस्टेंस सबसे छोटी डिस्टेंस ही आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। खुद डिस्प्लेसमेंट ही सबसे छोटी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट ही खुद सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो उससे छोटा कुछ होगा नहीं। यानी कि डिस्टेंस जो होती है डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होती, बड़ी हो सकती है। जैसे ए से बी तक गया, बी से वापस ए पे आया, उसकी डिस्टेंस होगी 20 और डिस्प्लेसमेंट होता है 0। यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ी ही है। और ये क्या ऐसा हो सकता है, ए से बी तक जाए, उठ जाए, तो डिस्टेंस कितनी है 10, और ए से चला था बी पे हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 10, यानी बराबर भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं होगी। समझ गए। ठीक है। और वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस भी क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है।